प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय है EVS यानी कि जरोखा, पाठ 10वां, जीव जंतुओं का अनोखा संसार। सारी दुनिया में ढाल ढाल के जीव जंतु हैं भाई। आपे जीवा हाँ जो करी क्षेत्रिया में जीव जंतु भी अपना जुगाड़ पानी करके जीवे हैं। कोई जंगला में है, कोई समुद्र में है, कोई मरुस्थल में है, कोई अपने आसपास भी बतेरे पाए जावे हैं भाई। बांदर हो या कीड़ी हो या हाथी हो या घोड़ा हो या मुर्गा हो या ये सारे आना पे को आधी बार टेलीविजन में देखा, कोई आधी बार अपना आस पड़ोस में भी देखने मिल जैसे हैं। मेंढक है, मछली है, भाई छिपकली है, भाई शेर, चीता, बत्तख, बहुत से जीव जंतु आपे देखा हाँ और सुना हाँ। तो प्यारे बड़को ये कड़ा कड़ा रवा है, के खावा है, किसी किसी इनकी आवाज़ हो वैसे कौन सा फल फूल उठ खावा है, कौन सा कि में जंगल की चीज़ खावा है, कौन सा मांस खावा से, कौन सा क्यों कर रवा से, किसी किसी घर हो ऐसे इनके। तो इनकी आदत के बारे में, इनके खान पान के बारे में आप पढ़ांगे इस पाठ में। तैयार हो भाई चुन्नू मुन्नुओ? यस सर। देखो भाई, पहला पेज इसका दे रखा है पाठ का, इसमें बिले जीव जंतु दिखा रखे हैं चित्र में। एक पेड़ खड़ा है, कुछ पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु भी हुए हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी हुए हैं। जो कर मकड़ी अपना जाला में रवे से, बत्तख अपने पानी में, भाई मछली पानी में, मेंढक पानी में भी रह सके, जमीन पर भी, सांप अपना बिल में रवे से, मोर नाचन लग रहा है भाई अपना, और भाई ऊंट है, घोड़ा है, खरगोश है, डिमक है, मूसा है अपना बिल में रवा भाई। भाई को बया का घोंसला है, बंदर है, माल की माखी अपना छत्ता में रवा है, जो कर पेड़ पर रवा है कि मैं जमीन पर रहनी है जीव जंतु से भाई। देखो कितना बढ़िया, कितना खुशनुमा, कितना अच्छा माहौल है और कितने प्यार तैयार रहने लग रहे हैं। तो आपने किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जीव जंतु है उनके कुछ फायदे भी हैं। कुछ जीव जंतुओं तो अपने ऊन मिला है, कुछ जीव जंतुओं तो अपने दूध भी मिला है भाई। गाय में ऐसे जो करे दूध पी पी गए मोटे हो जा, तकड़े हृष्ट पुष्ट हो जा, और भाई स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश की रक्षा करा बड़े हो के। और कुछ जीव जंतु जैसे आपने कुछ और खाने की चीज़ देवें, जो कर माल की माखी तो शहद मिले आपने भाई, बहुत जाडोन में भी कैम आवा है, जो कर आप बुग्गी बागी में बरोटे लियावा लाद के न। तो ऊँट है, बैल है, तो ये बहुत जाडोने के भी काम आते हैं। और कुछ जीव जंतु इसे हैं भाई जो कर की में भी काम के को नहीं, जो कर मच्छर है के काम आवा है भाई, नर्राए सुआ लाने का है, बीमार करने का। छिपकली है कुछ, लेकिन प्रकृति ने बना रखे हैं ये, इनका भी अपना अपना सत्र पर महत्व है। तो अपने सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, इनमें भी जीवन हुआ है, आत्मा हुआ है, तो किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए अपने। अगले पृष्ठ पे चलो भाई, देखो छांटो और लिखो। देखो चाटो और लिखो। पिछले पृष्ठ पर चित्र को देखकर तालिका को पूरा करो। क्रम संख्या दे रखी है भाई 1 2 3 4 5 6 7। जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं भाई तमने सातुआ के, इसमें जो तमने दिखे जमीन पर वह हैं। और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के भी नाम लिखने हैं भाई इसमें। कुछ लिए होंगे इसमें चित्र में, कुछ अपने तरफ से बताने से। और पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु, 3 डाल के जीव जंतु इसमें छांटने आपने भाई। देखो जो कर जमीन पर के रो था भाई, घोड़ा, खरगोश, मोर, चूहा, ऊंट, बिल्ली, गाय। बहुत बढ़िया भाई। यार पानी में रहने वाले जीव जंतु कौन से थे भाई? मेंढक, मछली, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, बत्तख, व्हेल। तो भाई ये सारे पानी में रहनी है जीव जंतु से भाई। केकड़ा वगैरह भी आएगी जैसे, और सारक मछली भी आएगी, कई डाल की मछलियाँ हुआ हजारों प्रकार की। और भाई पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु कौन से सर है? बंदर, गिरगिट, चमगादड़, तोता, कौआ, कबूतर। गिलहरी वगैरह भी पेड़ पर पाई जावे से भाई। और भी बहुत से जीव जंतु पेड़ पर अपने घोंसले बनावे हैं।
तो अपन ढाल ढाल के जीव जंतु देखे भी होंगे और उनकी संसार है, दुनिया है जो अनोखी है एक तरह से। उनकी आदत भी न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी आदत है कईयों की, तो बोली भी न्यारी न्यारी है इनकी, कोई कुहू कुहू की, कोई ची ची की आवाज़ आवा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, चहचावा है, बहुत प्यारे लाग्या कर रहे हैं बेटा। तो आगे देखो, जानवर हमारे साथी, जानवर हमारे साथी। नीलम के घर में एक बकरी है, नीलम उसका दूध बहुत चाव से पीती है। बकरी के 2 बच्चे हैं, उसने उनके नाम गोरी और रज्जो रखे हैं। नीलम उनके साथ खेलती है और उनका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन रज्जो के पैर में चोट लग गई। नीलम ने माँ की मदद से उसके पैर पर दवाई लगाई। वह रोजाना उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों के बाद उसकी चोट ठीक हो गई। तो भाई यह नीलम की 2 बकरियां के बच्चे थे, नहीं है, इनका एक बकरी थी और उसमें एक पैर में चोट लगी, उसने मदद करी देखो उसकी चोट ठीक करने में। अच्छा भाई यहाँ को से न्यू बताओगे मेरा गाँव हो रहा सो मेरा लहू आगे तारा की डाल नू रो रो कर फंड करेंगे यहाँ। तो भाई यहाँ तो बेचारे चोट न सहन करते रहोगे, दर्द रह जाओगा इनका, आप चोट की संभाल नहीं करांगे तो इसका जीव जंतु कोई भी हो, चाहे यो नहीं, अपना भी घर में पालतू जीव जंतु हो उसके उनके अपन संभाल रखने चाहिए। कोई कांडा चल जाए या कोई घाव हो जाए या फिर चोट लग जाए तो उनको अपन दवाई बूटी पट्टी वगैरह करनी चाहिए। ले भाई अगला पेज पे आएगा, जमा डांकम डांक हो रहे होता मैं तो जमा थोड़े थोड़े सुल दिया काम है। देखो और लिखो, देखो और लिखो। चित्रों को देखकर लिखो कि नीलम बकरी के बच्चे के लिए क्या क्या कर रही है। देखो भाई पहला चित्र में बकरी का बच्चा ना सहलान लग रही है यानी कि इसका खुजली सी करस है, इसका कोई डेरा डारा कि में और कण कुण धूल का मिट्टी का बढ़ रहा हो तो बाड़ा में वो काट देगी और साफ सफाई हो जाएगी इसके गात की। तो भाई बकरी के बच्चे को सहला रही है पहले चित्र में। दूसरे में क्या करस है, बकरी के बच्चे को पत्ते व घास खिला रही है। बकरी के बच्चे ने पत्ते पुत्ते चाहिए तो वो खिला रही है भाई टोकरी में डाल कर। तीसरे नंबर पे बकरी के बच्चे को पानी पिला रही है। देखो भाई प्यास भी लग गया है, हर एक जीव जंतु ने पानी का भी प्रबंध करना चाहिए, अपने ख्याल रखना चाहिए उनका। अगर भाई प्यास लग रही होगी तो पानी पियावे से। अगला में क्या करा है भैया, सफाई कर रही है। ये बकरी का बच्चा मिंगण तो करेगा भाई, वो कोसा घूमन खातर लैटरिन बाथरूम में जाओगा तो भाई मिंगण कर दी हुए मिंगणा ने साफ कौन करेगा, आप ही करांगे जहाँ पे पाड़ांगे। तो अगला में भाई एक एक रहा, बकरी के बच्चे को गले में रस्सी बांध रही है। गला में रस्सी बांधा है, टाली टूली बांध दी होगी गांडी गुंडी, और भाई साफ सुथरा तो उसने रखे से, प्यार करे है उसका गला मिले से। तो भाई आपने भी अपना पालतू जीव जंतु कुत्ता टोमी बिल्ली की में भी हो चाहे अपना गाय भैंस की में भी हो तो उसको प्यार से रखना चाहिए और उसके साथ खेलना है, उसको अपने पास में मान सम्मान देवांगे तो अपना तो प्यार करेगा। सर जी वह घास खुआवा है। हाँ घास खुआ हुआ है इसमें बकरी ने, देखो शाबाश बहुत बढ़िया। अपने भी अपने पालतू पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। ले भाई जमनू डूंडे ठा रखे हैं तो अपना तो पेज उल्टन के अगला पेज पे आगे कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो हमारी मदद करते हैं। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जीव जंतु का नाम हो गया भाई गाय। मदद किस तरह करा है गाय रे, दूध देती है। एक गाय का दूध तो अमृत के समान माना गया से। देखो और दूध पीवांगे, इसका घी खावांगे, दही पीवांगे तो बाथड़ा वर्गे हो जाएंगे यार, जवान बनाएंगे, देश की रक्षा कर पावांगे, अष्ट पुष्ट रवांगे, कोई रोग नहीं लगेगा। और कौन सा जीव जंतु है वह जो अपनी मदद करे से, भैंस। भैंस या भी अपना दूध देवा है भाई, और इसका दूध तो बल्कि और भी गाढ़ा हुआ है, टिंडीर और अच्छी मक्खन मुखन की में अच्छा जमे से। अरे अपने तो साहिवाल नस्ल की गाय और मुर्रा नस्ल की भैंस तो हरियाणा की जमे मशहूर से सारी दुनिया में। तो भाई कि मैं तो हमने भी को टिंडी का बोरा पाया जाए नहीं गिल्डी गलड़ी माथ मार लियो हो कुएं सूखे फिरो हो रहा है, मार लिया हाँ जी।
भाई दूध घी की किमें नहीं चोरी हुआ करती, मार जा करो न्यू उंगली आंगली मड़ा मड़ा झपटा पाछे तय बीचा बेसंगता है। आगे है भाई और कोई जीव जंतु बताओ। बैल बैल है भाई बहुत जाडो ऐसे, और खेता में हल चला वहां पे। और जीव जंतु बताओ भाई। कुत्ता कुत्ता ने पालांगे, रखवाली करेगा, चोर चारा तर और भौंक ना अपन घर तय सुरक्षा देवा है यानी कि। और भाई और जीव जंतु बता दो कोई एक और। बकरी बकरी है भाई, दूध पिलावा सर। बकरी का दूध तो डेंगू बुखार हो जनी जमा महंगा भी नहीं मिलता, इतना टोया भी नहीं पाता जमा। तो बकरी का दूध तो बहुत ही अष्ट पुष्ट करने वाला हो ऐसे। तो गरीब की गाय भी कहा जावा है बकरी को। झुंड में रहने वाले जानवर। झुंड में रहने वाले जानवर। सोनम और उसकी सहेलियां स्कूल जा रही थीं। उन्होंने रास्ते में भेड़ बकरियों के झुंड देखे जिन्हें गडरिये जंगल की ओर चराने ले जा रहे थे। भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे भी उनके साथ चल रहे थे। सोनम और उसकी सहेलियां रुककर भेड़ों बकरियों तथा उनके बच्चों को देखने लगी। कुछ जानवर अकेले रहते हैं जबकि कुछ झुंड या समूह में रहते हैं। तुमने कौन से जानवरों को झुंड में देखा है? कक्षा में अपने साथियों से इस पर बातचीत करो। बताओ भाई कट्ठे जीव जंतु कौन से रवा हैं? कीड़ी कट्ठी रवा है बाबले समूह में बिल में पाए जावा जुकर। डिमक है भाई वह जो खाया जा कर है लकड़ी लुकड़ी ने। मैस भी कट्ठी पाला है कन खरेक न्यू जमा पूरी डार की डार ले लिया कुआ दे तो, और नहीं एक एक दो दो भी ले रखा है। बकरी भी होवा है जी। बकरी है, भेड़ है, कीड़ी है, माल की माखी से, दिमक से, इस तरह बहुत से जीव जंतु कट्ठे पाए जावे। जो जंगली कुत्ते हुए हैं नी वह भी कट्ठे पाया जा कर हैं, वह भी कट्ठे शिकार करया कर हैं। सर जी बंदर भी कट्ठे रह कर हैं। हाँ बंदरा का टोल भी आ कर है कई बारी। तो भाई समूह में पाए जावे कई जानवर और कई कट्ठे की बजाय कल्ले कल्ले भी पाए जावे। जो कुत्ते का बेरा होगा तो हमने किसा का भाईचारा से लगभग कल्ले राग रहे हैं, दिल मिल रहा हो तो अलग बात से। हाँ गाय भी कई लोग कट्ठे रखे हैं जो गौशाला में कट्ठी पाई जावे से। तो भाई बहुत अच्छा ज्ञान है। तो हमने तो रजमा रहा, मैं तो यूँ सोचूं था कि मैं भी नहीं आंदा होगा, तो हमने तो जमा चाड़ा पैट दिया भाई। उत्तर देने का अगले अगले तेज बोल रहे हैं भाई। अगला पेज पर चलो भाई जमानू सुरट दो काम ना सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। भेड़ों बकरियों की तरह अन्य कौन से जानवर झुंड में रहते हैं उनके नाम लिखो। कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी लिखो जो अकेले रहते हैं तो जिन्हें तुम्हें झुंड में रहते देखा है। तो आलिया इब्राहिम गाय थी कितनी, भेड़ बकरी घोड़े खच्चर और वह कंगारू वगैरह, माल की माखी, वह दिमक कीड़ी चिंटी बोलांगे लाले सुध हिंदी में। तो वह अकेले रहते देखा जो से के हरा शेर मोर मोरनी चित्ता चित्ता कुत्ता सांप ये अलग अलग एकले एकले रवस हैं। सर जी झुंड में क्या गले रहंदे? इनका भाईचारा को नहीं होगा झुंड में, एक दूसरा तो खटिया को नहीं होता होगा। इनका जूत बाजरे होगा मतलब बढ़िया लिया है भैया अपने न्यारे जैसे। जीव जंतुओं का भोजन। जीव जंतुओं का भोजन। अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को देखो, पता लगाओ कौन से जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कौन से केवल मांस खाते हैं, कौन से इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। दी गई तालिका में लिखो। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं भाई जो नाज नूज खावे हैं अपने की डाल है, और कुछ जीव जंतुओं का देखो भाई प्राकृतिक रूप से है। जैसे कौवा है मांस मिट्टी खावा है, शेर है वो को सा बिस्कुट खाओगा भाई, यूँ थोड़ा है वो भाई केले सेब खा कर ना जिंदा रहो वैसा है, वो तो मांस से मिट्टी खावा है। उसकी प्रकृति ऐसी बना रखी है कुदरत ने ही। तो मांसाहारी जीव जंतु भी हुए हैं जो दूसरे जीवा ने खावे से हैं, और शाकाहारी हुए हैं जो प्रकृति की दी हुई चीज़ खावे हैं। भाई मैं तो मानू हूँ जो प्रकृति के फल फ्रूट रस सब्जी फल जो ये सारी चीज़ें है नहीं, कितना रस भरा हुआ है इनमें। एक तो एक अनमोल चीज़ अपने तय दे रखी है परमात्मा ने। तो शाकाहारी होना चाहिए जीव ने, अपने तो विशेषकर मनुष्य ने तो, और बाकी और जीव हैं वो अपना अपना खावे हैं भाई, भी मांसाहारी भी से हैं। तो अपने आसपास रहने वाले ऐसे जीव जंतु जो दोनों डाले की चीज़ खावा वह भी लिखने हैं, और जो पेड़ पौधों के अंश न खावा हैं जो वह भी बताने से भाई। जैसे के हैं जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति खावा हैं, हाथी गाय
घोड़ा वगैरह ये सारे जीव जंतु के हैं केवल घास फूस और वनस्पति खावा से हैं, पेड़ पौधों के पादप पदार्थों को खावा है बस ये। और देखो भाई कितना तकड़ा हुआ है हाथी, और कोई मांस नहीं खाता। देखो अगर जीव जंतु जिनका भोजन अन्य जीव जंतु हैं यानी कि दूसरे जीवा ना खावा है, जैसे अपना आसपास भी हुआ है भाई, वहाँ बताओ कौन शेष हैं? शेर, चीता, लोमड़ी, छिपकली और मेंढक। तो भाई ये दूसरे जीव जंतुआ ना कीड़े मकोड़िया ना या बड़े जीवा ना खानी जीव हैं। बिल्ली कुत्ता है भाई, और या कौवा है, यह भी आसपास जीव जंतुआ ना खाजे हैं। तो भाई जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों चीज़ों ना सर्वाहारी बोलिया करे हैं। आहार मैंने भोजन, सर्व मैंने सारी डाल का भोजन खाए जाए। जैसे जो आदमी है कि मैं भी बकल जे है भाई, कि मैं भी छोड़ दा तो क्या हो गया, वो सर्वाहारी हो गया। नुए कौवा रोटी गेट दो वो भी खा जाएगा, और मांस मिट्टी भी। कई बार रोड राड पर एक्सीडेंट हो जाए कोई जीव जंतु का, उसका मांस खाने देखा होगा। तो भाई और भी कुत्ता है जैसे, रोटी भी खा लेगा, अरे जीव जंतुआ ने भी खा ले ही हैं। सर जी बिल्ली चूहा भी खा ले, रोटी भी खा ले। हाँ दूध भी पीजे बिल्ली, मुझ पे ना कहना, अरे चूहा ने भी नहीं छोड़ दी। तो भाई मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली, ये सारस वगैरह, बगुला, सांप, ये सारी चीज़ें सर्वाहारी है। मनुष्य भी आ गया। और वे जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे हैं शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों तथा अन्य जंतुओं को खाते हैं, वे सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी कुआवा से भाई वह जो सारी चीज़ें ना बकल जे हैं। आगे देखो रे, मिलान करो। एक तरफ जीव जंतु है भाई सांप, चिड़िया, मधुमक्खी, तोता, छिपकली, और इनका भोजन है भाई फूलों का रस, फल, चूहे व छोटे जीव जंतु, छोटे कीट और अनाज के दाने। तो सांप ने क्या मिलावांगे रे? चूहे व छोटे जंतु, चिड़िया, अनाज के दाने, मधुमक्खी का भोजन कैसे भाई? फूल का रस, और तोता के खाओगा रे? फल, और छिपकली छोटे कीट न खाओगी। बहुत अच्छा मिलान करे बता ना, तो कड़ा पछले तेज बोल ले भाई। किसकी कैसी चाल, किसकी कैसी चाल। क्या तुम जानते हो जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि पैरों से चलते हैं। सांप, छिपकली रेंग कर चलते हैं, और पक्षी उड़ते हैं। तो भाई कि मैं तो उड़ के जावा दूसरी जगह पे, कि मैं तड़ाए तड़ा घिसर कर जावा। सांप छिपकली है जो करे, और कि मैं पैरें चलना तारा की डाल डक 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 डक। देखो छांटो और लिखो, देखो छांटो और लिखो। पृष्ठ 69 पर दिए गए चित्र को देखकर दी गई तालिका को पूरा करो। तो भाई पृष्ठ 69 पे चित्र यूँ दे रखा था, अपने जो जीव जंतु थे सारे उनका बारे में बता रखा था। पाठ शुरू होया जब उसमें तालिका पूरी करनी है भाई तमने। तो के तालिका होगी रे? देखियो रे, जीव जंतु जिनको रेंग कर चलते देखा है कौन से हैं? तड़ा की सरका चल रहे हैं जोन से? बिच्छू, कछुआ, करेलिया, छिपकली और सांप। मगरमच्छ है भाई अपना, और करेलिया है ना गिरगिट बोल जा कर वैसे शुद्ध हिंदी में। और कॉकरोच वगैरह है, छोटी छोटी गिरजाई हैं, सारे धरती में को चल रहे हैं। जीव जंतु जिनको फुदक कर चलते देखा हुआ कौन से भाई? उछल उछल कर चल रहा है। कंगारू, मेंढक, खरगोश और चिड़िया। हिरण, टिड्डी, बकरी का बच्चा भी उछला करा है को आधी बार। और खरगोश तो यूं लंबी लंबी डांक मारेगा। और मेंढक उछलता देखा है मेंढक है? हाँ जी। अच्छा चिड़िया पैरें चलती देखी वे किसी ने? ना जी, खुद का बस वाह। खुदक का चल करा नहीं, उछल उछल का दन्नू पैर कट्ठे ठा करा हुआ जब भी धरती पर हो, और चौड़िया करा है भी तब न बे रहे है। जीव जंतु जिनको उड़ते हुए देखा है कौन से सर है? चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, कठफोड़ा। कौवा वगैरह है, मोर है, तितली है, मच्छर है, सारे उड़े सही हैं। तो भाई आगे है, कहाँ से मिलता शहद? कहाँ से मिलता शहद? शंकर स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते देखा। किसने देखा भाई शहद काटते उन्हें? शंकर ने। लोगों ने छत्ते से शहद अलग किया, थोड़ा शहद शंकर को भी दिया। शंकर ने शहद चखा, उसे शहद बहुत मीठा और अच्छा लगा। अब उसे यह पता चल गया था कि मधुमक्खी के छत्ते में शहद कहाँ से आया। यह शहद मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया था।
उसे याद आया कि शहद निकालते समय मधुमक्खी ने एक व्यक्ति को डंक मार दिया था। दर्द के कारण वह व्यक्ति कराह रहा था। तो भाई माल की माखी छेड़ेंगे तो डंक तो लग गएगा, इसके भी लड़ सकें थी, ये तो बच गया करे कुकरियो। तो भाई माल तोड़नी है, कुछ उनको सम्मोहित सा कर दिए हैं, जैसे कोई दवाई पदार्थ ला कर न आ रहे वह शायद काट कर न ले जे हैं। कुछ मधुमक्खी पालन भी करे हैं लोग, छाते है बना लिया है अपने खेता में और वो शहद बना के बेचे हैं। और माल की माखी फूलना पता शहद लेकर न रस और बना लिया से अपने छाते में। तो प्यारे बालकों, जो शहद हुआ है ऐसा पदार्थ है जीके का प्रश्न है, वो 1000 साल भी खराब नहीं होता। और इकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पे इसी चीज़ मैंने सारी बता रखी है। माल की माखी के कैंक हो ऐसे 5 हो ऐसे और 1000 साल खराब नहीं होता, वो शहद हो ऐसा पदार्थ है। तो इसी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लिया करो, अतिरिक्त और भी पढ़ा करो, क्योंकि मैं न्यारी बात है। अब बताओ अपने आसपास दिखने वाले कुछ अन्य ऐसे कीटों के नाम बताओ जिन्हें छूने से डर लग गया था हमने। भीड़, ततैया, टिड्डा, छिपकली, काकरोच, मधुमक्खी। और बिच्छू ने काट लिए तो टटांदे फिर हो गए कई बार, तो दर्द बहुत भी करो ऐसा। सर जी फिर भी डर को लगता है उससे। हाँ डर नहीं लगता, रहने दे, इतना आगे नहीं आंदा, इतना को लगता खिलकी मारोगे जो आगे आ जाएगा जो तो ले बा जमानू खखाटा ठह दिया था हमने तो आज पेज उल्टन का। आगे चलो थोड़े से सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में जीव जंतुओं को पहचानो और तालिका को पूरा करो। जीव जंतु हैं दे रखे भाई चित्र हैं, और इसका नाम बताओ भाई पहले जीव जंतु का। कॉकरोच। कॉकरोच, इसका एक रिकॉर्ड हुआ है भाई, इसकी नाड़ कट जाए तो 6-7 दिन जिंदा रहा करा ऐसा यू। और इसका खून का रंग दौड़ा एक है। दौड़ा हुआ ऐसा। क्या इसे छू सकते हैं या इसे नहीं छुआना चाहिए? छूना नहीं चाहिए। वैसे इसका पैर पूरा पर भाई नर्रे कीटाणु लागे उड़े हुए हैं, क्यों यू गंदगी में रो रहनिया तो सहे अपना खून खोद रहा मैं क्यों छू और अपना के डांस जारी है अपना जे मतलब जरूरी हो छूना, जब तो छुआ नहीं अपना पड़े रहने दो अपना एक कास है। और क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि इसके पैरों पर गंदगी होती है। पैरों पे गंदगी हो ऐसा यू सीवर सावरा में और गंदी चीजा में रवा है। सच्ची डर भी लगा है। हाँ डर भी लग गया भाई, यू बहुत तेज बात जग रहा है, बुआरी झाड़ू में तो ध्यान भी कौन से लहा। अगला भाई चित्र क्या का? मधुमक्खी। ए मधुमक्खी, क्या इसको छूना चाहिए? ना जी। सुआ ला देगी फरी का, ला लियो हाथ। ना जी को लांदे हम तो। हाँ और आगे भाई बकरी छू सकते हैं। छू सकते हो, ये तो बहुत नरम जीव है, तो इसके साथ तो अपने प्यार से खेल सका यहाँ पे। और भाई अगला क्या का चित्र है? मच्छर। मच्छर सा भाई, बिना बुलाए डॉक्टर आया और फरी का सुआ लाया, बीमार करने का निर्णय। यू ऐसा चीज है जो जिंदगी में कुछ नहीं कह मानदा, ना यू अड़ में जुड़दा, ना यू दूध देंदा और ना इस तक में फल फ्रूट मिलता, मतलब निर्णय रोग फैलाने का है भाई। तो क्या इसको छूना चाहिए? ना जी। गंदगी में बैठा है, कीटाणु लाखों हैं इसके पैरों पे। सर जी को मार देना चाहिए। हाँ और आगे है भाई गाय, गाय को छू सकते हैं? हाँ जी। को आधा दलत्ता भी मार देगी, अच्छा है लात बहुत बयान करो है गाय की, जचा के मारा करा है और सींग भी मार दे भाई, मारनी हो तो थोड़ा सा बच के। जीव जंतु है भाई, पशु है, इतनी बुद्धि थोड़ी है इसके। तो भाई अपना अगर नरम गाय है घर में पालतू है तो अपना आसपास छू लो, और नहीं तो भाई कीड़ास जारी है, तो इसलिए जरूरी नहीं है छूना इसको। आगे कौन सा जीव जंतु है भाई? सांप। आहा यू छून का से ना जी। न राइडर का अगर सही तो अपना आसपास हो तो अपना घर क्या ना बता दे और किलकी मार का बाहर बात जो वैसे, नहीं तो खतरा भी कर सके तो जानना। और अगला भाई जीव जंतु के सही रहा है? मुर्गा। कुकड़ू को छूना चाहिए? ना जी। तो कभी कभार अगर छू भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू भी गाल गोला में और थोड़ा सा कीट पतंग या छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाजरा के दाने या और इस तरह खांदा फिरे जावा है तो पैरों का तो कीटाणु लग गए हैं भाई। कुछ जंतु अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू आदि। डंक लगने से शरीर में दर्द होता है, हमें ऐसे जीवों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। किसकी आवाज सुरीली? किसकी आवाज सुरीली? ऋतिक और उसके दोस्त स्कूल के मैदान में खेल रहे थे, तभी पेड़ पर बैठे एक कौवे की आवाज सुनकर वे चौंक गए। वे भी कौवे की तरह आवाज निकालने की कोशिश करने लगे। ऐसा करो
अपने आसपास पक्षियों की आवाजों को सुनो, उन पक्षियों की आवाजों से पहचानो। कुहू कोयल है। कुहू कुहू की आवाज कोयल काटेगी। और भाई गुटर गू कबूतर है। कबूतर की गुटर गू होगी भाई। इसी तरह की सर जी वो तो है नहीं, कबूतर नु बोले करा हमारा डायरे है। हाँ, इस तरह की आवाज आकर है। तो आगे है भाई, अपने साथियों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाजें निकालने की कोशिश करो। तो या तो कोशिश तो हमने इब्बे कर दी भाई, नकलची बंदर तो सोए था हमें काट दो आवाज सो जीव जंतुओं की, तो दोए होए। मिलान करो। मिलान करो। पक्षी का नाम दे रखा है भाई, मोर, कबूतर, चिड़िया, कौवा, तोता, कोयल है। और इनकी आवाज है भाई, काऊ काऊ, कुहू कुहू, गुटर गू, पीहू पीहू, ची ची, टैं टैं। मिलान करो भाई। मोर, पीहू पीहू, पीहू पीहू, कबूतर, गुटर गू। और चिड़िया की आवाज किसी होगी रे? ची ची। कौवे की आवाज रे? का का। काऊ काऊ, कड़वी आवाज है इसकी। और तोता की? टे टे। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बोल सका है, बाकी आवाज तो काट सका है, लेकिन मनुष्य की नकल करके बोल सका है, वो तोता हुआ है भाई। सारी अचरज भरी बात रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखी है भाई। बड़को चक्कर मारा करो और ज्ञान बढ़ाया करो अपना। पहली तले के 5वीं मिल का सारा सिलेबस, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, नवोदय सैनिक स्कूल टेस्ट की तैयारी, ज्ञान का कुंदड़ा हराए, ज्ञान का बरोटा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है। देखोगे, सुनोगे, रस पियोगे, गोल का पीजोगे, ज्ञान बढ़ेगा और विद्वान बनोगे भाई। और कोयल की आवाज रहे? कुहू कुहू। पक्षियों में यो एक चित्र भी दे रखा है गला, फिर उसमें ब्रैकेट में नाम भी दे रखा है भाई। पक्षियों में मोर एक सुंदर पक्षी है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 31 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था भाई इसको। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। और ये काला तितर हमारा राज्य पक्षी है। चींटी, अनाज व दीमक इसका मनपसंद भोजन है। तो भाई यो काला तितर हो गया राजकीय। या राजकीय मतलब अपना राज्य का, प्रांत का, प्रदेश का, हरियाणा का। राष्ट्रीय का मतलब अपना देश का, राष्ट्र का, पूरा भारत का। पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। ये पक्षी क्या क्या खाते हैं? पक्षी का नाम है भाई चिड़िया। के खावा सारे यार है? बाजरा के दाने। भाई अनाज के दाने खाओगी चिड़िया तो बेचारी। और क्या रसगुल्ले खाओगी तार की डाले? कौवा के खाओगा रे? अनाज और मांस। अनाज और मांस धनु खा जाएगा भाई, तो बकल जाए सारी चीज ना कि में पा जाए इसने तो चाहे। और कबूतर है? अनाज के दाने खाओगा बेचारे तो। और तोता है? फल फूल खा ले है यू, अमरूद, मराद, अड़ू सारी चीजें बागा में रवा है। मैना भाई? और भाई यहाँ चीचड़ खा कर रहा है। काबरी ने मैना बोलिया कर है कदे तमने बेरा नहीं हो, जो अपना काबर बोलिया कर है नी गरा में मैसा के चीचड़ खलील खा कर है जो। आगे है भाई, चर्चा करो। चर्चा करो। छिपकली अपना भोजन कैसे पकड़ती है? अचानक झटपट मार कर। एकदम जीभ बाहर काट लगी और लपक जेगी अले भीतर उसने। और चिपचिपी जीभ हो जाए इसके। और सर्दियों में वह कहाँ चली जाती है? छिपकली सर्दियों में कड़ी आदि में छिप जाती है। सुरखा में बढ़ जाए है भाई भीतर। सर्दियों में इसका मौसम सूट को नहीं करता। क्या अन्य जानवर भी सर्दियों में कहीं छिप जाते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम पता करो। हाँ, मक्खी, मेंढक, सांप आदि। भाई यह जीव जंतु भी लगभग सर्दी में छुप जैसे, कड़ियां कड़ियां बिला में बढ़ जैसे। आओ ये भी करें। आओ ये भी करें। सर जी मच्छर भी छुप जाए। मच्छर कन खरेक तो यहाँ सर्दियों में मक्खी और मर्जे हैं। और थोड़े बहुत अपने इधर उधर छुप जाए हैं भैया। अपने अंगूठे व उंगली को स्याही अथवा गीले रंग में डुबोकर उनकी छाप से सामने दिए गए चित्र की तरह किसी जीव जंतु का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। कर लोगे भाई? हाँ जी। ले भाई अनपढ़ बन जो गुंठा टेक। और गुंठा दसा है स्याही में और 2 गुंठे लाके और ऊपर ये 2 बाल हिला दो तितली बनेगी। और या इल्ली वगैरह, सुंडी या ऐसा जीव जंतु कुछ भी आप बना सका। हाँ, माखी वगैरह, माल की माखी का मुंह, 2 आँख सिला दो इसके, 3 आँख छोटी हुए बीच में हुए हैं।
तो आगे है भाई समूह में जो अलग है उस पर गोला लगाओ भाई। शाकाहारी जीव जंतु बकरी बाघ गाय हिरण तीनों हरे को नहीं होंदा। कौन सा को नहीं होंदा रे? बाघ बाघ है को नहीं होंदा शाकाहारी, और सारे शाकाहारी हैं। बड़े जानवर भाई चूहा हाथी गेंडा जिराफ। चूहा चूहा को नहीं होंदा, बाकी तीन बड़े हुए से एक अलग हो गया तीन में तय तीन ठीक से रे। पेड़ पर रहने वाले 4 जंतु दे रखे हैं बारे, एक को नहीं उनमें तय तोता बंदर गिलहरी शेर। शेर शेर पेड़ पे को नहीं होंदा, बाकी रवा से छोटे जानवर हैं भाई तितली मकड़ी चिंटी बकरी। बकरी बकरी बड़ी हो ऐसे बाकी छोटे हो ऐसे। तो भाई वो तुमने सही भरिया भाई गोला लाके ना। अगला पेज पर आ जाओ थोड़े से। जीव जंतुओं से संबंधित शब्द जाल को दिए गए संकेतों के आधार पर पूरा करो। नंबर 1 पर दे रखा है भाई बाएं से दाएं बिल में रहता है चूहा। नंबर 2 पर बना रखा है भाई शहद बनाती है मधुमक्खी। बाएं से दाएं। नंबर 3 पर दे रखा है भाई रेंग कर चलता है सांप। सांप। और नंबर 4 पर फूलों पर मंडराती है तितली। नंबर 5 में दे रखा है गुफा में रहता है शेर। ईब ऊपर तो नीचा है जो भाई नंबर 6 पे सबसे बड़ा जानवर हाथी। पानी में रहती है मछली। रहने के लिए घोंसला बनाते हैं पक्षी। डक मारता है ततैया। शाकाहारी है हिरण। जमा चाड़ा पड़ दिया भाई। जिक्सा पहेली। जिक्सा पहेली। गत्ते पर अपने मनपसंद जानवर का चित्र चिपकाओ। चित्र को किनारों से गत्ते सहित काटो। अब इस चित्र को छोटे छोटे 4 भागों में बांटने के लिए रेखाएं खींचो। खींची गई रेखाओं के अनुसार चित्र को काटो। टुकड़ों को उल्टा सीधा मिलाकर अपने दोस्त को दो। टुकड़ों को जोड़ने के लिए कहो कौन सा जानवर बना? हाथी। तो भाई हाथी का चित्र बनाया क्या न्यू 4 भाग अप्सरी में कट के न्यू स्त्रियां बीच में को और 4 टुकड़े साथी ने दे दो और वो मिला होगा। सूंड कड़ा है पैर कड़ा है पछला हिस्सा कड़ा है और पुंजड़ कड़ा इसका मिला देगा नहीं। हाँ जी। तो यो जिक्सा पहली बोलिया करा है इसने। इसी तरह था हमें भी एक बना कर दिखाइयो गाय का या कोई और जीव जंतु का। कॉपी में बना ले आओगे तर्कन है? हाँ जी सर जी मैं तो कुत्ता का बनाऊंगी। हाँ बना कर दिखाइयो भाई। इन चित्रों के साथ दिए गए बॉक्स में जीव जंतुओं को छोटे से बड़े आकार के रूप में क्रमानुसार संख्या लिखो। नंबर 1 लिखना है भाई जमा जो छोटा है तारा जमा 9 और उंगली के ऊपर 9 है जितना। तो कौन सा इशारा है? मक्खी। मक्खी। और उसका थोड़ा सा बड़ा कौन सा है भाई फिर? मेंढक। मेंढक है। और फिर उसका बड़ा सा और बड़ा? छिपकली। एक ब्लैत की है भाई तारा एक ब्लैत वो है जो। और फिर बड़ा सा और उसका बड़ा 4 नंबर पे कौवा। और बड़ा सा और उसका बड़ा मोटा भी है वैसे कबूतर। और इन तो सबसे बड़ा भाई जो ये चित्र में दे रखे हैं सबसे बड़ी क्या होगी फिर? बकरी। तो भाई आगे है ऐसा करो। ऐसा करो। एक चौकोर कागज लो उसे चित्र अनुसार अंदर की ओर आधा मोड़ो। मोड़ लेंगे भाई पतंग बना कर हाँ जो करने हो। हाँ जी। दोनों कोनों को अंदर की ओर मोड़ो। नीचे के एक भाग को ऊपर की ओर मोड़ो। काले स्केच पेन से इसकी आंखें बनाओ। नीचे की ओर मुंह बनाओ। तो भाई इस तरह मोड़ के ना और 2 ये तड़ा ने लटक दे कान बना दिए 2 आंख बना दिए एक मुंह सा बना दिया। क्या का चित्र बन गया रहा कुत्ता। अपना टोमी बन गया भाई। तो कान लटकमा है इसके और सस्कन लग रहा है देखो। और मुंह और नास किसी मिड्डी ही बना दी। ले भाई चित्र भी पूरा पाठ भी पूरा। और फिर अटकड़ा गेड़ा मारियो। और रिकेश कापरो यूट्यूब चैनल पर भाई अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। और भाई तुम अच्छे बोले सारे ऊंचा बोले भाई कड़ा तो भाई जमा। तो फिर मिलेंगे एक नई पोस्ट के साथ। ही बोलो बच्चों जय हिंद।